हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 13 है तो चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके टर्म टू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और इससे पहले मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको पिछले वीडियो में करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले 51 क्वेश्चन नंबर को करेंगे और ये 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है कि एक घनाभाकार जार की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसमें 380 मीटर क्यूब द्रव भरा जा सकता है, तो जार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा घनाभाकार जार है, तो इसकी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 8 मीटर दी गई है और कहा गया है कि इसमें 380 मीटर क्यूब द्रव भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि 380 मीटर क्यूब जो है वो इसका आयतन है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम इसको। सबसे पहले ये इसकी लंबाई हो जाएगी तो ये हमें 10 मीटर और इसकी चौड़ाई ये हो जाएगी तो ये हमें 8 मीटर दिया है, तो हमसे इसकी ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। अब हमें इसका आयतन दिया गया है, यानी कि लिखेंगे जार का आयतन। तो जार का आयतन हमें कितना दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब। अब देखिए जार का आयतन का मतलब है कि घनाभ के आयतन, क्योंकि ये हमारा घनाभ के आकार का है तो इसीलिए इसकी जगह पर हम घनाभ के आयतन का सूत्र लिखेंगे जो कि L इंटू बी इंटू एच होता है बराबर में 380। अब L का मान 10 है, B का मान 8 है, H का मान हमें निकालना है और ये 380। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा 380, ये दोनों इधर आके भाग में हो जाएंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा 38/8, तो 8 से 38 को भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 4.75। ठीक है, और ये सारा मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगा। तो 4.75 मीटर यही इस जार की ऊंचाई है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा कि एक दीवार 10 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर मोटी खुले मैदान में बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो दीवार है उसकी विमाएं हमें ये दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि दीवार का आयतन निकालेंगे और दीवार हमारा घनाभ के आकार का होगा। फिर उसके बाद एक ईंट का आयतन निकालेंगे तो ईंट भी घनाभ के आकार का होगा। तो दोनों का आयतन निकाल के जो ईंट का आयतन होगा उससे हम दीवार के आयतन में भाग कर देंगे तो हमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी वो पता चल जाएगी, यानी कि ईंटों की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दीवार है दीवार का आयतन निकालेंगे। तो दीवार के आयतन का मतलब क्या है घनाभ का आयतन, तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर जो हमें घनाभ की लंबाई है वो 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 4 मीटर और मोटी कहा गया 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी चौड़ाई है ये 24 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे लंबाई कितनी है यह है 10 मीटर गुना चौड़ाई हमें यानी कि मोटी कहा गया है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमें सेंटीमीटर में दिया है लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई हमें मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे। इसके लिए इसमें 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.24 मीटर। ठीक है, तो हम जो चौड़ाई है इसकी जगह पर 0.24 लिखेंगे और ऊंचाई हमें कितना दिया गया है 4 मीटर। अब हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, तो जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 9.6 मीटर क्यूब आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया दीवार का आयतन। अब हम क्या करेंगे कि जो ईंट है उसका आयतन निकालेंगे, यानी कि एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए जो ईंट है उसकी हमें विमाएं क्या दी गई हैं 24, 10 और 8, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 24, 10 और 8। अब इनका हम कर देंगे गुणा तो ये आ जाएगा 1920 सेंटीमीटर क्यूब।
ध्यान देना, हमें जो ईंट है उसकी विमाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं, इसीलिए इसका आयतन भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ईंटों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर बताएंगे ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे बताएंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे, यानी कि 9.6 में इस 1920 से भाग कर देंगे। अब देखिए, जो दीवार का आयतन है ये तो मीटर क्यूब में है, लेकिन ईंट का आयतन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको भी हम मीटर क्यूब में बदलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मीटर क्यूब में बदलने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम इतने से भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा ये पूरा, तो इसीलिए ऊपर यहाँ आ जाएगा 100 गुना 100 गुना में 100, और यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं हम, तो ये नीचे 10 से भाग हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये ऊपर 2 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद ये 96 बटे में ये 192 है, तो 96 एकम 96, 96 दूना 192 होता है। ये 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 50 बार में कटेगा, तो 100 गुना 50 बच रहा है, तो 100 और 50 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा 5000 आएगा, यानी कि ईंटों की संख्या 5000, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब यहाँ पर ये 76 है। तो 76 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक? तो हमसे ये पूछा गया है कि किसकी धारिता यानी कि किसका आयतन अधिक होगा और कितना अधिक, तो इसके लिए हमें दोनों का ही आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखिए, पहला जो डिब्बा है हमसे कहा गया आयताकार टीन का डिब्बा है, तो इसीलिए ये हमारा घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि आयताकार का मतलब है यहाँ पर कि ये हमारा घनाभ के आकार का डिब्बा है, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे, और दूसरा बेलनाकार है तो बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है। तो सबसे पहले हम पहले भाग में जो हमें दिया गया है आयताकार डिब्बा, उसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे आयताकार डिब्बे का आयतन। तो आयताकार डिब्बे का आयतन का मतलब क्या है कि घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो हमें कितनी कितनी दी गई है, लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 15, तो इसीलिए 5, 4 और 15 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 का 15 में गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा हमें दिया गया है डिब्बा वो किस आकार का है, बेलन के आकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। इसके अलावा हमें बेलनाकार जो डिब्बा है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी 7/2, और इसका जो ऊंचाई है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखा जाएगा, और ऊंचाई कितनी है 10। अब ये 7 से 7 कटेगा, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 11 बार में, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 5 बार में, तो हमारे पास बचा 11, 7 और 5। तो 11, 7 और 5 का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, यहाँ पर हमने दोनों डिब्बों का आयतन निकाला, इसका 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 385 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो हमसे पूछा था कि किसकी धारिता अधिक होगी यानी किसका आयतन अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलनाकार डिब्बा जो है उसकी धारिता अधिक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमसे पूछा है किसकी धारिता अधिक होगी, तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे की। ठीक है, कितनी अधिक होगी, तो इसके लिए 385 में से
हम 300 को घटा देंगे तो ये 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका आंसर कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें हमसे क्या कहा है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान हमें 3.14 लेना है और रूट में 1.04, इसका मान हमें 1.02 लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमसे लागत पूछा गया है 50 खोखले शंकुओं को पेंट कराने की। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सबसे पहले 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ चारों तरफ से ही पेंट होगा। और फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे कि 12 रुपये जो हमें दर दिया है तो 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है क्वेश्चन में जो शंकु का व्यास है वो 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो व्यास है 40 सेंटीमीटर, इसमें हम 2 का भाग कर देंगे यानी कि आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब देखिए ये हमारा सेंटीमीटर में है, लेकिन जो हमें इसकी ऊंचाई दी गई है वो मीटर में है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो इसके लिए इसमें हम 100 का भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये हमारा 2/10 बचा, यानी 10 से इसमें भाग कर देंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शंकु की त्रिज्या। इसके अलावा हमें शंकु की ऊंचाई भी दी गई है यानी कि हाइट, ये हमें 1 मीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि L का मान सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_L होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम √h² + r² करते हैं। तो देखिए h कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस r कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 0.04, तो 1.04 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा रूट में 1.04 आया है, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रूट 1.04 का मान 1.02 लेने के लिए, तो इसीलिए L का मान हमारा 1.02 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने L का मान निकाल लिया। अब सबसे पहले हम एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा πr_L। पाई का मान हमें कितना लेने को कहा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3.14 लेने को कहा गया है। तो यहाँ पर 3.14 गुणा r का मान कितना है, तो r का मान हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2 मीटर है। तो ये 0.2 गुणा L का मान है 1.02। अब इन सब का हम कर देंगे गुणा। तो इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें ऐसे ही 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 50 का गुणा कर देंगे इस पूरे में, यानी 0.64056 में। तो जब हम 50 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि 50 शंकुओं पर पेंट कराने की लागत। तो इसके लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट की लागत कितनी दी गई है,
तो ये हमें जो है दिया गया है 12 रुपए। ऐसे ही हमें निकालना है 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट की लागत। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 12 का गुणा कर देंगे 32.028 में। तो जब हम 12 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 384.34 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लगभग में इतना आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास तथा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन आइसक्रीम से पूरा भरा है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में भरा जाता है और आगे कहा गया है कि इसका ऊपरी सिरा 6 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धगोलाकार आकृति बनाता है। आइसक्रीम से बने ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन है और इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आइसक्रीम भरा हुआ है तो उन आइसक्रीम से ये जो इस तरह के कोन वाले आइसक्रीम होते हैं तो ये हमारा शंकु से बना होता है। तो इसमें से जो आइसक्रीम है वो इन शंकुओं में डाला जाता है और जो ये आइसक्रीम बनाई जाती है इसके ऊपर यहाँ तक जो है पूरा आइसक्रीम को लगाया जाता है। यानी कि ये शंकु में तो पूरा भरा ही जाता है, इसके अलावा ऊपर से भी इतना लगाया जाता है जो कि ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो एक जो ये आइसक्रीम है ये शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। तो हमें इस शंकु जो है इसकी ऊंचाई जो है हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये अर्धगोला है इसका व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि इस बेलन में जितना आइसक्रीम भरा हुआ है तो इन आइसक्रीम से इस तरह के कितने शंकुओं को भरा जा सकता है, ये हमसे पूछा है। यानी कि हमें शंकुओं की संख्या बतानी है। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये एक शंकु है पूरा, यानी कि ये पूरा एक जो आइसक्रीम है इसका आयतन निकालेंगे और फिर हम इस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो इसका जितना आयतन आएगा इससे हम इस वाले आयतन में भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा एक आइसक्रीम है इसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे एक आइसक्रीम का आयतन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए एक जो हमारा ये आइसक्रीम है इसका आयतन निकालने के लिए हम ये शंकु का आयतन निकालेंगे और ये अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, क्योंकि आइसक्रीम जो ये पूरा है ये शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि शंकु का आयतन और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन का मतलब क्या है कि ये हमारा इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों में हमारा पाई कॉमन है तो पाई को कॉमन लेंगे और इसमें भी आर स्क्वायर इसमें आर क्यूब है तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। इसका क्या बचा 1/3 और गुणा में ये h बचा प्लस इसका बचा है 2/3 गुणा में ये r बचा सिर्फ, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर क्यूब था तो एक r बचेगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर है यानी कि त्रिज्या। तो देखिए हमें इसका पूरा व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसीलिए 3 का स्क्वायर। अब ये 1/3 गुणा h यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 है प्लस 2/3 गुणा त्रिज्या यानी कि 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट गया, 3 से 3 कट गया तो हमारा बचा 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और ये हमारा 4 प्लस में ये क्या बचा हुआ है 2। तो देखिए ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 9 और फिर हमारा ये जो है 4 + 2 6 हो गया। तो यहाँ से ये हमारा 22 और 9 का गुणा कर देते हैं तो 22 × 9 = 198 हो जाएगा, बटे में 7
गुना में ये 6 है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया हमारा इस पूरे एक जो शंकु है, यानी कि जो ये पूरा एक आइसक्रीम है, इसका आयतन हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है शंकुओं की संख्या, तो हम यहाँ पर अब शंकुओं की संख्या बता सकते हैं। तो लिखेंगे शंकुओं की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन और इसमें हम भाग कर देंगे किससे, इस एक शंकु के आयतन से, यानी कि एक आइसक्रीम का आयतन से। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या आएगा हमारा, बेलन का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। एक आइसक्रीम का आयतन कितना आया है हमारा, ये आप देख सकते हैं 198/7 गुना 6। अब यहाँ से इसमें मान रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7। इसके अलावा यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो देखिए हमें जो है इस बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख देते हैं, और h यानी कि ऊंचाई कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15। और बटे में क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है 198 गुना में 6, और ये जो है बटे में यानी कि इस बटे के भी बटे में है, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो गुणा में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 6 से 6 कटेगा, 7 से ये 7 कटेगा, ये हमारा 22 और ये 198 भी कटेंगे 22 के पहाड़े से, 22 एकम 22 और ये 22 के पहाड़े से 9 बार में 22 9 198। ठीक है, ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 गुना 5 बच रहा है यानी कि 10। तो ये 10 हमारा आंसर है, यानी कि शंकुओं की संख्या कितनी है 10। इसका मतलब है कि जितना इस बेलन में आइसक्रीम भरा हुआ है, तो इस आइसक्रीम से इस तरह के 10 शंकुओं को भरा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया जो क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, इसका आंसर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।